Good morning, students. In this video we will continue with asexual reproduction, and in this number 6, vegetative propagation. Okay. So in vegetative propagation, first of all we will see first method, natural method. It occurs only in plants. In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plant like stem, roots and leaves without the help of any reproductive organs. Okay, इसमें क्या होता है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूज़ नहीं होता, उसमें डायरेक्टली स्टेम, रूट्स एंड लीव्स थ्रू न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. सो सी हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टेम. सो दिस इज उसका एग्जाम्पल है ग्रास. ओके, अब ये जो ग्रास है, गार्डन में जो ग्रास ग्रो होता है वो आपने देखा होगा कि एक ग्रास तोड़ते हो तो उसके साथ साथ पूरी लाइन आती है बाहर. ठीक है, ऐसे. तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है. ये ग्रास का क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टेम. अब ये जो स्टेम है उसका ये नोड्स, ये बीच में जो डॉट डॉट है वो नोड्स है. वो नोड्स जब भी सॉइल के कांटेक्ट में आती है वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. कि तो ऐसे स्टेम थ्रू न्यू प्लांट ग्रो होता है. देन सेकेंड एग्जाम्पल, पोटैटो. ये अंडरग्राउंड स्टेम है. ठीक है, पोटैटो पता है. ये old potato tuber planted in soil. Then this is bud and new potato plant growing from bud. यहाँ से क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो होता है. ओके, स्टेम हैव बड. ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये भी एग्जाम्पल है स्टेम का. देन नेक्स्ट, रूट. ओके, रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. रूट्स हैव रेडिकल बर्ड. यहाँ पे क्या होते हैं? रेडिकल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और फिर इसमें से न्यू प्लांट ग्रो होता है. देन एग्जाम्पल ऑफ लीफ, ब्रायोफाइलम. ओके, ब्रायोफाइलम है. यहाँ पे ये जो लीफ की एज है, यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये बर्ड फॉर्म हुए हैं. ठीक है, सो लीव्स हैव बर्ड, और ये बर्ड जो यहाँ से सॉइल पे घिर जाता है ग्राउंड पे, तो फिर उसमें से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. दीज बर्ड्स आर इन द डॉर्मेंट स्टेट और इनएक्टिव स्टेट. ये जो बर्ड्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं. डॉर्मेंट स्टेट मीन्स इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं. इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. व्हेन प्रोवाइडेड सूटेबल कंडीशंस, उनको जब भी सूटेबल कंडीशन मिलती है लाइक मॉइस्चर, वार्मथ एक्सेट्रा, दिस बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. तो ये हो गई नेचुरल मेथड्स. देन सेकेंड, आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड methods is called artificial propagation of plants. ठीक है, ये जो मेथड है वो कैसी है? मैन मेड मेथड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मेथड. और नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर रेजिंग क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ठीक है, कि जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसको हमें ग्रो करवाना हो तो उसको ग्रो करवाने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स. सो देर आर 3 कॉमन मेथड्स फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड देर आर फर्स्ट कटिंग्स, लेयरिंग्स एंड ग्राफ्टिंग. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड, cuttings. See here,
A small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. ओके यहाँ पे देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज स्टेम, कटिंग, बर्ड, ठीक है, एंड ये जो है वो कहाँ पे है, सॉइल में है, ठीक है. देन यहाँ से शूट ग्रो हुआ, क्या है, डायग्राम नंबर ए में क्या है, अ स्टेम कटिंग विथ बर्ड प्लांटेड इन सॉइल. ये जो स्टेम है उसको हम कट करते हैं, वो किसके साथ, विथ बर्ड, बर्ड के साथ उसको कट करते हैं. देन डायग्राम नंबर बी, उसमें क्या है, स्टेम कटिंग डेवलप्स रूट. यहाँ से क्या हुआ, जो स्टेम कटिंग था वहाँ से रूट डेवलप हुए, देन न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ओके, सो कटिंग में बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट, even a leaf. While making a cutting care should to taken to see that there are some birds on it. ओके, तो क्या केयर करनी चाहिए हमें कि उसमें हम सब कोई भी पीस कट करें, स्टेम का पीस, रूट का पीस या लीफ का पीस, तो उसमें क्या होना चाहिए, बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए. Okay. The plants like rose, bougainvillea, grapes, sugarcane, bananas, cactus, etc. can be grown by means of cutting. ये examples याद रखना cuttings के. Then second method, layering. Okay, so you can see in this diagram, this is new, this is parent plant. ये क्या है, ये पेरेंट प्लांट है. देन दिस ब्रांच इज कट लेटर ऑन. ओके, एंड दिस इज सॉइल. अब देखो इसमें से क्या हुआ, ये जो ब्रांच है वो बेंड हो गई ऐसे, फिर यहाँ से न्यू प्लांट फॉर्म होता है. ये वाला जो है वो न्यू प्लांट फॉर्म होता है. न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम बरीड ब्रांच, कि जिसको हमने सॉइल में बरीड कर दिया था, वहाँ से न्यू प्लांट फॉर्म होता है. इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, लिविंग the tip of the branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in soil, and the branch is then cut off from the parent plant. और फिर ये न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे. ओके, the part of the branch which has developed roots grow to become a new plant just like the parent plant. For example, jasmine, strawberry, raspberry and lemon. Guava, hibiscus means China rose. Okay, then third method, grafting. Grafting is a method in which the cut stem of two different plants, one with roots and other with stem, ठीक है, one with roots and other without roots. एक रूट के साथ होगी और दूसरी विदाउट रूट, आर जॉइन टुगेदर इन सच अ वे दैट द टू स्टेम्स जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. दोनों को स्टेम को हम जॉइन करेंगे और फिर वो पूरा सिंगल प्लांट ग्रो हो जाएगा. दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट. ओके, देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट एंड ये रूटेड प्लांट है, पार्ट है. ये वाला जो है वो रूटेड पार्ट है और अपर पार्ट जो है वो क्या है, दूसरे कोई प्लांट का स्टेम है. जो विदाउट रूट होता है उसको हम बोलेंगे क्सायोन, एंड विथ रूट जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम स्टॉक. ओके, फिर उसको क्या करेंगे, जो क्सायोन एंड स्टॉक है उसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसको बांध देंगे. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे होता है. द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स
and fixed in soil is called stalk. ओके जिसको हम सॉइल में फिक्स करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक. एंड स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स. द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट, जो विदाउट रूट था, इज कॉल्ड xylem. एंड xylem इज द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट which may have leaves on it but no roots. Two plants are chosen which are to be used as xylem and stalk for its desirable characteristic. ओके कि जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लगती है जो दोनों प्लांट्स की, वो ही हम सिलेक्ट करेंगे, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. First stem is removed from the plant chosen to be made xylem by making slanting cut. उस पर हम कट कैसा लगाएंगे? You can see here slanting cut. Okay. The stem of second plant to be used in grafting is also cut in a slanting way. उसको भी हम slanting way में ही कट करेंगे. And the lower part of this plant is stalk. It has also slanting cut. The xylem is placed over the stalk. Cut surfaces of this xylem and stalk are fitted together. दोनों को साथ में फिट कर देंगे. And bound tightly with piece of cloth and covered properly with polythene sheet. The cut soon heals and the stalk and xylem of two plants grow together and become one plant. So the fruits will have the characteristics of both plants from which xylem and stalk have come. For example, apple, peach, pear trees. Okay, ये सारे examples हैं. Then next topic, tissue culture. The production of new plants from a small piece of plant tissue or cells removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution is called tissue culture. Okay, क्या करना है कि जो growing plant है, ग्रोइंग टिप्स है, वहाँ से एक पीस प्लांट का कट कर देना है और फिर उसमें से जो न्यू प्लांट ग्रो करेंगे वो मेथड जो होती है उसको बोलेंगे हम टिश्यू कल्चर. ओके, so the process of tissue culture for producing new plants is carried out as follows. कि कैसे ये प्रोसेस कैसे होती है टिश्यू कल्चर की. So first, a small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant, tip of the plant, and placed on a sterile jelly called agar. Okay, क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अगार. वो जैसे क्रीम कलर का होता है. ठीक है. सो विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स. ये जो अगार होता है जेली लाइक कंटेन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं कि जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके. द हार्मोन्स मेक द सेल इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड्स रैपिडली producing many cells which form a shapeless lump of mass called callus. अब ये क्या होता है कि शेपलेस लंप ऑफ मास फॉर्म होता है इससे. ये जो टिश्यू हमने अगार जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसमें डाल दी. ठीक है, उसको एक पेट्री प्लेट में रखते हैं, ग्लास की पेट्री प्लेट आती है उसमें रखते हैं. तो फिर क्या होता है कि ये जो टिश्यू होती है वो डिवाइड होती जाती है और उसमें से मैनी सेल्स फॉर्म होते हैं और फिर उसमें से जो शेपलेस लंप ऑफ मास फॉर्म होता है, ये जो मास होता है उसको हम बोलेंगे कैलस. ओके. Then second step, the callus is then transferred to another jelly containing suitable plant hormones which stimulate the callus to develop root. अब ये जो callus होते हैं
हम उसको सेकेंड पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वो जो पेट्री प्लेट होगी उसमें भी क्या होगा कि अगारोज होगा उसमें भी, और उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, और फिर ये उससे क्या होगा, कैलस जो है वो डेवलप होगा और उसमें से रूट फॉर्म होगी। थर्ड स्टेप, द कैलस विथ डेवलप्ड रूट इज देन पुट ऑन a yet another gene containing different hormones which stimulate the development of shoot। दूसरे में रखेंगे, shoot grow होगा। Then fourth, the callus having roots and shoots separates into tiny plantlets। अब छोटे छोटे से plantlets grow होते हैं। Okay, in this way many tiny plantlets are produced from just a few original plant or टिश्यू। जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसमें से ही छोटे 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 प्लांट्स एक बहुत ही छोटे छोटे ग्रो हो जाते हैं। एंड द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफर्ड इनटू पॉट्स। फिर उसको हम पॉट्स में और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट, कि जहाँ से वो मैच्योर प्लांट ग्रो हो सके वहाँ पे ये सब प्लांट को हम डाल देंगे। ओके, सॉइल में। एंड दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। किसके लिए यूज़ होता है वो? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, डहालिया, क्राइसेंथेमम। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स आर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप। जो सेक्स सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आर ऑफ टू टाइप। एक तो मेल सेक्स सेल्स एंड सेकेंड वन इज फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज गैमेट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स भी बोल सकते हैं। ये जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको गैमेट्स भी बोल सकते हैं। Thus, the cells involved in sexual reproduction are called gametes. Gametes are of two types. Gametes जो होते हैं वो two types के होते हैं, male gametes and female gametes. Okay, in sexual reproduction, male gametes fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. ओके, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट we discuss male reproductive system. Okay, so see here, this is the diagram of male reproductive system. The human male reproductive system consists of the following organs: testis, scrotum. ओके, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर इनसाइड यहाँ पे टेस्टिस होती है। देन एपिडिडाइमिस, उसके बाद है एपिडिडाइमिस। ओके, दिस इज, एंड देन वास डिफरेंस। ओके, यू कैन सी हियर वास डिफरेंसेस, और उसको हम स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं। देन सेमिनल वेसिकल, ओके, दिस इज सेमिनल वेसिकल, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड पेनिस। So first, testis are the oval shaped organ. ये जो testis है वो कैसा organ है? You can see here, this is oval shaped organ. Okay, which lie outside the abdominal cavity. ये कहाँ पे होता है? ये abdominal cavity है, उसके outside पे होता है। Of man, a man has two testes.
Testes are the primary reproductive organs in males. Function of testes. Okay, what is the function of testes? To make the male sex cells. क्या होता है यहाँ पे? मेल सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं और मेल गैमेट, वी कैन से मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. उसको क्या बोलेंगे हम? स्पर्म्स. एंड ऑल्सो मेक द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ओके, तो फंक्शन क्या हो गया टेस्टिस का? स्पर्म फॉर्म होता है यहाँ पे और हार्मोन फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन. देन द टेस्टिस ऑफ मैन लाई इन स्मॉल मस्क्यूलर पाउच. ये जहाँ पे होता है स्मॉल मस्क्यूलर पाउच called scrotum. Outside the abdominal cavity, the testes are lie outside the abdominal cavity of the body. क्यों ये आउटसाइड होता है बॉडी के आउटसाइड? बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, तो स्पर्म फॉर्म होने के लिए स्पर्म को लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये जो स्क्रॉटम है ये बॉडी के आउटसाइड होता है. ठीक है, द स्पर्म्स formed in testes come out and go into a coiled tube called epididymis. ये कहाँ पे जाता है फिर? एपिडिडाइमिस. ये कॉइल्ड ट्यूब है. ठीक है, देन द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्परली इन एपिडिडाइमिस. वो टेम्पररी यहाँ पे रहता है और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम एपिडिडाइमिस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय लॉन्ग ट्यूब called vas deferens. Okay, this is then which joins with another tube called urethra. You can see here, this is urethra. ये जो vas deferens है वो किसके साथ कनेक्टेड है? दिस इज urethra. So यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम दी ब्लैडर. यूरेथ्रा कहाँ से आती है? दिस इज ब्लैडर, कमिंग फ्रॉम दी ब्लैडर. ओके, along the path of vas deferens the glands called seminal vesicle and prostate gland. along the path of, इसके साथ ये जो vas deferens है उसके साथ the glands called seminal vesicle and प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रीशंस. ये दोनों क्या करते हैं? उसका सिक्रीशंस ऐड करते हैं टू स्पर्म्स सो दैट स्पर्म्स आर नाउ इन अ लिक्विड. स्पर्म्स किस में आ गए? वो लिक्विड में आ गए. स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, वो लिक्विड में आ गए एंड दिस लिक्विड प्लस द स्पर्म्स इट कंटेन इज कॉल्ड सीमेन एंड विच इज़ अ थिक लिक्विड. सीमेन कैसा होता है? थिक लिक्विड होता है. द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड. ये जो सेमिनल वेसिकल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स. वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर. उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी बन जाता है. यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज. ओके, यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन. दिस इज कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन. ओके, यहाँ से स्पर्म भी पास होते हैं और यूरिन भी पास होता है. यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस एंड विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी. पेनिस इज ऑल्सो ओपन्स outside the body. The penis passes the sperms from the man's body into vagina in the woman's body during mating for the purpose of reproduction. Okay, so in next lecture we will discuss female reproductive system. Okay, thank you.